गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो स्टूडेंट इसमें हमने रिलेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो रिलेशन के हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो मैंने अभी तक आपको रिलेशन के बारे में बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन कैसे बनता है और उसकी टाइप ऑफ रिलेशंस। थ्री टाइप ऑफ रिलेशंस है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए बिलोंग्स टू आर। सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मीन से ए बी उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, उसको ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, बी ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा। क्लियर। फिर आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, BC बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू आर। इसमें जो थर्ड ट्रांजिटिव वाला केस था, एक चीज और भी मैंने बताई थी कि AB बिलोंग्स टू आर बट BC मिले ही नहीं, पेयर ही नहीं मिल रहा है। AB बिलोंग्स टू आर, AB तो मिल जाए, B से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर मिले ही नहीं, इसका मतलब उसको हम क्या मान लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन मान लेते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर। तो इसके मैंने क्वेश्चन भी कराए। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट कराया था और जो फादर और वाइफ वाला वो एग्जाम्पल था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो इनमें एक बार मैंने आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो चीजें मैंने क्लियर करी दी है। क्लियर। तो इसमें बेसिक बातें बताऊंगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन की रिलेशन ऑफ ए बी such that a less than equal to b square इज, हमें शो करना है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें शो करना 100% होगा। अच्छा, जो रिलेशन बन रहा है वो कहां से बन रहा है, रियल नंबर से बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो डोमेन होगा, कोडोमेन होगा, वो सारी चीजें क्या होंगी, रियल नंबर होगी। रियल नंबर ए और बी कहां से बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग करे। ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट कि अब पहली बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या आने चाहिए, कौन कौन से, वन वन बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पूरा का पूरा रियल नंबर है डोमेन, तो सारे नंबर्स आने चाहिए। वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सारे आने चाहिए। बट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वन वन तो यहां आ जाएगा। ए की वैल्यू वन पुट की तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी, वन वन। बट टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, फोर थ्री नाइन, से फोर पुट करेंगे 16। बट टू टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन दिस रिलेशन, 3 3 does not belongs to in this relation, so reflexive relation is not satisfied। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट कि एक भी एग्जांपल किसी रिफ्लेक्सिव के अंदर या सिमेट्री के अंदर या ट्रांजिटिव, एक भी एग्जांपल हम ऐसा ढूंढ दे कि वो उस रिलेशन में नहीं बिलोंग करे, इसका मतलब वो कोई भी रिलेशन नहीं होगा। मीन्स अब बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या, वन वन तो था, तो वन वन का हम जिक्र ही नहीं कर रहे। क्या नहीं होगा इसके अंदर, टू टू, थ्री थ्री does not belongs to in this relation, so reflexive relation is not satisfied। अब बात आई अगली, कौन सी, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मीन से अगर वन थ्री है तो थ्री वन होना जरूरी है। क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर वन टू पुट किया जाए, मीन्स वन पुट किया तो वन वन आ गया, ठीक है। टू पुट किया तो क्या आया, फोर। अब फोर पुट करने से क्या, बात वही है कि वन पुट करने से क्या रहे, टू पुट करने से आया फोर। अब क्या फोर टू भी इसमें होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, अगर मैं फोर पुट करूं तो क्या आएगा, 16 आएगा स्टूडेंट। क्लियर। तो आपको ये चीज 4 16 आएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट। तो ये बात होगी। थर्ड आते ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए बी बी सी, मीन से टू पुट करने से क्या है, फोर, फोर पुट करने से क्या है, 16। तो हमें 216 चाहिए, बट 216 तो आएगा नहीं। क्यों, एक रिलेशन दूसरे का होल स्क्वायर है, मीन से ए बी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर 216 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, but AC does not belongs to R. So this relation is not a transitive. क्लियर स्टूडेंट, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो मैंने इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप लैंग्वेज लिख लेंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव और उसका एग्जांपल दे देंगे, सेकंड सिमेट्रिक उसको बता देंगे वो है क्या, फिर एग्जांपल ले लेंगे। थर्ड में क्वेश्चन जो भी उसकी कंडीशन है वो लिखेंगे और एग्जांपल दे देंगे और लिख देंगे कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं यहां से, क्वेश्चन नंबर
जैसे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में कहा शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये बताना है। देखिए क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ? कि ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज किस पे, ये आर कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो कैसे करेंगे सुनिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये प्रूव करके दिखाना है, शो करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इस रिलेशन के अंदर कौन से पेयर्स हैं, या तो वो दोनों इक्वल हो या ए लेस देन बी हो। क्लियर स्टूडेंट, मेन से 1 1 भी होगा, यहाँ पे 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो रिलेशन में बना के आपको बता देता हूं। 1 1 2 2 3 3 डैश डैश डैश, इस टाइप के सारे पेयर्स होंगे। ठीक है, फिर ए लेस देन बी मींस ए छोटा होगा, तो 1 2 1 3 2 3 4 6, इस टाइप के सारे पेयर्स होंगे। मीन से ए छोटा होगा और बी क्या होगा, बड़ा होगा ऑलवेज। अब बात करते हैं, यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, फिर क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑल द पेयर्स ऑफ belongs to this relation, so this relation is a reflexive relation। क्लियर स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे हम, सारे के सारे इस टाइप के जितने भी पेयर्स हैं वो किस में मिल रहे हैं, हमें रिलेशन में मिल रहे हैं। अगर रिलेशन में सारे पेयर्स मिल जाए इसका मतलब वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। ए बिलोंग्स टू आर है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब मैंने क्या बताया था सिमेट्रिक रिलेशन में, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मींस अगर किसी रिलेशन में ए बी है तो बी ए को होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी वह सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम बात करते हैं यहां से 1 4 रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, ए लेस देन बी है, चाहे तो ये कंडीशन होगी या वो इक्वल वाली होगी। ए 1 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, यहां पे क्या हो गया, ए ग्रेटर हो गया, बी क्या हो गया, लेस हो गया। बट हमारे पास कंडीशन तो ए लेस देन बी की है, या इक्वल हो या लेस हो। तो ए बी बिलोंग्स टू आर बट 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां से क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस implies a b belongs to r but b a does not belongs to r, so this relation is not a symmetric relation। क्लियर स्टूडेंट, ये बात आ गई। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। थर्ड रिलेशन क्या है, थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बताया था मैंने, कि ए बी बिलोंग्स टू आर comma BC belongs to R, this implies AC belongs to R। ये बात मैंने आपको बताई है। अब इसको चेक करते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3 ये तो हो गई, इनका तो रोल ही नहीं है क्योंकि 1 1 है। अब अगली बात आती है 1 2 पे। अब 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर क्या मिला हमें, 2 3। क्या 1 3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप कहोगे और भी एग्जांपल चेक करके बताओ। मान लिया 1 3 है इसके अंदर और 3 से स्टार्ट होना है, कोई भी पेयर ढूंढ लो। मैंने कहा 3 6 या 3 7, क्या 1 7 इसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसका मतलब सारे के सारे इस टाइप के पेयर मिल जाएंगे। और भी एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे 4 8 और 8 10। 4 8 8 4 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, आगे वाला हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, पेयर ही ऐसे, रिलेशन इस टाइप का है। तो 4 8 8 10, तो 4 10 बिलोंग करेगा। क्यों, ए लेस देन बी है। क्लियर,
तो इस टाइप के सारे रिलेशन मिल जाएंगे, इस टाइप के सारे रिलेशन मिल जाएंगे। इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे कि इस टाइप के जितने भी पेयर्स हैं वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। तो हमें जो प्रूव करना था वो बात सेटिस्फाइड होगी। क्या करना था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाइड होगा और ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाइड होगा, बट सिमेट्रिक रिलेशन नॉट सेटिस्फाइड होगा। हमने रीजन दे दिया स्टूडेंट, क्लियर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो आप क्वेश्चन नंबर, मैं एक 6 और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। ठीक है, उसने कहा एक सेट है, रिलेशन कहां से बन रहा है, एक सेट है, उसको ए नाम दे दिया, कोई भी सेट दे दिया 1 2 3। ठीक है, रिलेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 रिलेशन क्या दिया, 1 2 और 2 1, यार इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तो अब बात करते हैं यहां से रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब की बार उसने रिलेशन के डायरेक्ट पेयर ही दे दिए, रिलेशन के अंदर पेयर दे दिए, तो रिलेशन में अब बात करें हमें, जो सेट मैंने बताया उस सेट के सारे पेयर्स की ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जो रिलेशन है उसमें क्या क्या होने चाहिए थे, 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इस सेट से बिलोंग करे। अगर यहाँ पे वो सेट क्या करता है, रिलेशन कहां से बिलोंग करे, अगर रियल नंबर कह देता या नेचुरल नंबर कहता तो सबके पेयर होने जरूरी थे। बाई वो कहता कि जो रिलेशन आर बन रहा है वो कहां से बन रहा है, नेचुरल नंबर से बन रहा है। नेचुरल नंबर कहता तो 1 1 2 2 3 3 100 100 करोड़ करोड़ सारे के सारे नंबर्स के क्या बनने चाहिए, इमेज वापस आनी चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने 3 ही नंबर्स दिए सेट के अंदर, 1 1 1 2 3। तो हमें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसमें क्या क्या चाहिए था, 1 1 2 2 3 3। अब तीनों में से हमें एक भी नहीं मिल रहा, एक भी मिल जाता तो भी नहीं होता कि सारे के सारों के सारे पेयर्स मिलते, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिखेंगे हम, 1 1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज ए नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड बात क्या थी, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन, अब रिलेशन में आई, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने देखा 1 2 बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। दो ही पेयर है, दो पेयर है तो ए बी मिल गया और बी ए भी मिल गया, इसका मतलब सो सिमेट्रिक रिलेशन इज सेटिस्फाइड। क्या इस टाइप के सारे पेयर, सारे तो है नहीं, यही पेयर है, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर। अब थर्ड बात पे आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, this implies a b c, a c belongs to r। सो ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन से। अब हम रिलेशन पे आई, 1 2, क्लियर, ए बी बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, मीन्स 1 2 ए बी सी, ए सी होना चाहिए, मीन्स 1 1 भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। क्या लिखेंगे हम, 1 2 बिलोंग्स टू आर, comma 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R, so this relation is not a transitive। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी है, जो क्वेश्चन में कहा था कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। वो कैसे होगा हमने क्लियर कर दिया है, क्योंकि तीनों के जो हमारे पास जो टाइप्स थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उनके बारे में क्लियर है आपको कि वो कैसे
रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपको। क्लियर? तो तीनों के बारे में लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के। आप क्वेश्चन कर लोगे 7th 8th 9th 10th तक कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं। 10th में तो खुद अपने पास से कोई एग्जांपल देने। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, देखिए। तो रिलेशन यहां से आपको लगभग लगभग क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है? चलो 11 12 13 14 सारे एक जैसे। मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं, देखिए। 12th नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि रिलेशन आर जो दिया है ना, रिलेशन आर वो क्या है? रिलेशन आर के अंदर है T1 T2। क्या कहा? T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू T2। T1 किसके सिमिलर है? T2 के। ओके, तो उन्होंने कहा है ये लास्ट का जो जितने भी चारों क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता। 4 मार्क्स में क्वेश्चन दिया, और 4 मार्क्स में जो लास्ट की चीज है ना, एक ही जैसे 11th क्वेश्चन में फर्दर शो दैट, ये वाली बात, या इस क्वेश्चन में यहां से कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल से, हर क्वेश्चन में व्हाट इज द, जैसे 13 में व्हाट इज द सेट ऑफ। तो ये एक नंबर की चीज जो 1 मार्क्स के, वो लास्ट में 1 मार्क्स के लिए पूछ लेता, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ये अलग चीज है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सुनिए। अगर किसी रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों टाइप सेटिस्फाई हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। किसी भी रिलेशन में एक भी टाइप सेटिस्फाई ना करे, जैसे हमने स्टार्ट किया रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्शन नहीं तो हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? वहीं से हमें पता चल गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये पहले आपको बता के आया हूं। तो यहां पे उसने शो करवाया कि इक्विवेलेंस रिलेशन शो कीजिए, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे, हमें तो करके दिखाना है। अगर शो हो या प्रूव करना है तो वो 100% सेटिस्फाई होंगे। क्लियर? तो हमें बताना कैसे होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन बता देता हूं क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2। जो T1 ट्रायंगल है सेम है, सिमिलर है उसके। सिमिलर आप 10th क्लास में पढ़ के आए सिमिलर ट्रायंगल्स। तो T1 जो ट्रायंगल है, T1 क्या है? ट्रायंगल। और जो रिलेशन कहां से बन रहा है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से बन रहा है, सारी की सारी जिसके अंदर क्या है? ट्रायंगल। क्योंकि उसने कहा है कि रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारी की सारी ट्रायंगल से बन रहे हैं। ठीक है, तो T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ए बिलोंग्स टू आर। ये बताया कि अब बात आती है ए बिलोंग्स टू आर मीन्स T1 के सिमिलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% है। क्या लिखेंगे? T1 इज सिमिलर टू T1। इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू आर। क्योंकि T1 सिमिलर टू आर है, तो T1 इस टाइप के सारे पेयर्स किस में मिलेंगे? रिलेशन में मिलेंगे। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि सिमेट्रिक रिलेशन। पहले तो सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ये है सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या आएगा यहां पे? T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू T2। अब T1 T2 के सिमिलर है, तो क्या T2 T1 के सिमिलर होगा या नहीं होगा? T2 इज, या दिस इंप्लाइज भी लगा सकते हैं। T1 इज सिमिलर टू T2, दिस इंप्लाइज T2 इज सिमिलर टू
T1। अगर T1 सिमिलर T2 के है तो T2 किसके होगा, T1 के सिमिलर होगा, क्योंकि T1 और T2 आपस में सिमिलर है। इसको यहां से क्या लिखेंगे कि T1 कोमा T2 belongs to R, this implies T2 T1 belongs to R, so symmetric relation is satisfied। क्लियर स्टूडेंट, ये बात आ गई। अब थर्ड पे आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, अब बात करते हैं ट्रायंगल से कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज similar to T3. This implies T1 is similar to T3। मीन से T1 T2 के सिमिलर है तो T2 किसके सिमिलर है? T3 के। मतलब T1 T2 के सिमिलर है, कोई भी दो ट्रायंगल है T1 T2 के, T2 T3 के सिमिलर है, इसका मतलब T1 और T3 सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R, this implies T1 T3 belongs to R, so transitive relation is satisfied। क्लियर। अब आगे क्या लिखेंगे कि all the types, मतलब all the relations satisfied in this relation, all the types of relation means reflexive relation, symmetric relation, transitive relation satisfied in this relation, so equivalence relation is satisfied। क्लियर स्टूडेंट, ये तो होगी मैंने जो बात बताई है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम एज इट इज हो रहे हैं चारों, 11 12 13 14 सेम एज इट इज है। जैसे 14 की बात करते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, तो यहाँ L1 L2 के L1 इज रिफ्लेक्सिव बात करें तो L1 L1 के सिमिलर होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। L1 L2 के सिमिलर है तो L2 L1 के सिमिलर होगा, सिमेट्रिक भी होगी। ट्रांजिटिव L1 L2 के सिमिलर, L2 L3 के सिमिलर, तो L1 L3 के सिमिलर होगा या नहीं होगा, तो यही बातें लिखनी है कंप्लीट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। अब जो 1 मार्क्स की बात रहेगी वो देखिए, वो मैं और क्लियर कर देता हूं। देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये पोर्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वीडियो के अंदर, तो ठीक है। देखिए अब उन्होंने कहा कि जी T1 विद साइड्स, दो T1 और T2, T1 T2 T3 ट्रायंगल दे दी, एक T1 ट्रायंगल दे दी, एक T2 ट्रायंगल दे दी और एक T3, 3 ट्रायंगल्स दे दी। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल्स की साइड्स दे दी 3 4 5, ये है 3 4 5। फिर अगली क्या दी? 5 12, उसी पोजीशन में लिखनी है जिसमें स्टार्टिंग वाली लिखी, 5 12 13 और 6 8 10, 6 8 10। थोड़ा सा ये कट हो रहा है तो मैं इसको यहां से T3 को यहां बना दिया, नीचे बना देंगे, 6 8 10, 3 ट्रायंगल्स होगी। ठीक, अब वो उस क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, मतलब तीनों में से कौन सी का आपस के अंदर रिलेशन है। देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 12 13 6 मींस T1 और T3 सिमिलर है या नहीं? आप कहेंगे कैसे सर? 3 टू द 6, 4 टू द 8, 5 टू द 10, ये इसकी क्या है? डबल है। बट T1 और T3 सिमिलर हो गई या नहीं होगी, हमें तो ये चेक करना था कि कौन सी ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 इज सिमिलर टू T3। क्लियर स्टूडेंट, ये ही बात हमें बतानी थी कि कैसे सिमिलर होंगी, वो हमने बता दिया, T1 इज सिमिलर टू T3। क्लियर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस टाइप से पूछेंगे। तो स्टूडेंट आज जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है रिलेशन, ये कंप्लीट कर हो गई है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आज आप इसको कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम जो सेकंड एक्सरसाइज है फंक्शंस, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।
फंक्शंस की क्या फंक्शंस है, फंक्शन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ फंक्शन से, और सारा कंप्लीट जो भी है, और थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।